नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ हमारे साथ तीनों मेहमान आ चुके हैं विनोद अग्निहोत्री जी प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ चुके हैं शो में, बहुत स्वागत आपका भी। हर्षवर्धन जी, समीर चौगांवकर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। आज पहली खबर कुंभ होगी। कुंभ में जो बयानबाजियां हो रही हैं और अखिलेश यादव जो बार बार इस सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, चाहे पहले वो श्रद्धालुओं के आने की संख्या को लेकर हो, फिर महाकुंभ नाम को लेकर हो, महाकुंभ में हुए खर्चे को लेकर के हो, इन सारी बातों पर उनको जवाब योगी आदित्यनाथ ने दिया। और आज एक नई कंट्रोवर्सी हो गई जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है आज, उसकी बात भी हम लोग करेंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि यूपी की पॉलिटिक्स में मायावती जी जो हैं वो आजकल क्यों ट्रेंड कर रही हैं। मायावती जी अपना उत्तराधिकारी क्यों तय नहीं कर पा रही, कभी हाँ कभी ना, कभी किसी को बनाया फिर उसको हटाया फिर उसी को बना दिया दोबारा, अब फिर से उसी पर संदेह। और कांग्रेस पार्टी के किस नेता ने मायावती का गला घोंटने की बात कह दी है, यह भी आपको हम बताएंगे। राहुल गांधी सुल्तानपुर के एक मोची से मिले, उसका वीडियो शेयर किया, इसमें कौन सी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी की ड्रोन वाले विवाद से तो आप परिचित हैं ही, उसको लेकर के अब काफी हंगामा हो चुका है कि चीन की वकालत राहुल गांधी करते हैं और उनके गुरु माने जाने वाले सैम पित्रोदा आप कह रहे हैं चीन को दुश्मन भला अपना क्यों मानते हो तुम। बंगाल की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी को क्यों अब एक स्कोप नजर आने लगा है दिल्ली की जीत के बाद। रामलीला मैदान कैसे तैयार हो रहा है दिल्ली के भव्य शपथ ग्रहण के लिए, उसमें किस किस को बुलाया जाएगा, कितने मंच बनाए जाएंगे, कितने लाख लोग उसमें आने का जो है वो अंदाजा लगाया जा रहा है। इस सब की बात भी हम करेंगे। और साथ ही जैसा आपने हेडलाइंस में सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुस्लिम देशों के शासकों के बीच ये दोस्ती आखिर कैसे पनप रही है, कतर के अमीर देश में इस वक्त मौजूद हैं, उसकी बात भी होगी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं पहले कुंभ की बात से। कल अखिलेश यादव कन्नौज में थे, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में थे, और वहां पर जाकर उन्होंने कुछ बातें कुंभ को लेकर कही। एक आध बात तो पहले भी कह चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा था कि महाकुंभ क्या होता है, अर्धकुंभ होता है, कुंभ होता है। इस सरकार ने अपनी इमेज चमकाने के लिए कुंभ की भी मार्केटिंग कर दी और कुंभ को बना दिया महाकुंभ, और लोगों को बताया कि भी 144 साल में पहला ऐसा मौका आया है तो इससे चूकिएगा मत। तो लोगों को भरमा रही हैं, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। फिर 10,000 करोड़ रुपया इस पर लगा दिया। भाई ये कोई पैसा कमाने का अवसर तो है नहीं। योगी जी ने कहा कि मान लो हमने 7,500 करोड़ रुपया लगाया, या ये कहते हैं 10,000 करोड़ रुपया लगाया, अगर हम उससे 3 लाख करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो फिर आपको इसमें, ये तो इकोनॉमिक सेंस हुई ना, इसमें आपको ऐतराज क्या है। तो अखिलेश जी कह रहे हैं कि वहां तो व्यापारियों का घाटा हो रहा है, हम मांग कर रहे हैं कि आप व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कीजिए। कहां इतना पैसा आ गया। और दूसरा, फिर भीड़ को लेकर के पहले अखिलेश यादव सवाल उठाते थे, ये आंकड़ा कहां से आ रहा है। एक दिन में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया, अब सरकार कह रही है 53 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके थे। डेटा पर उन्होंने पहले सवाल उठाया था, लेकिन अब वो भी ये मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग कुंभ जाना चाहते हैं, जिसकी वजह से अव्यवस्था है, सरकार के इंतजाम पर्याप्त नहीं है, इसलिए रेलवे स्टेशनों पर हादसे हो रहे हैं और कई कई घंटे जो है, लगभग 24 घंटे तक लोगों को सड़क पर बिताना पड़ रहा है। गाड़ियां जो है जाम में फंसी हुई हैं, सारी सड़कें प्रयागराज को जाने वाली चौक हैं, प्रयागराज शहर अंदर खुद जाम हो चुका है। इसलिए कुंभ की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए, जो लोग कुंभ स्नान नहीं कर पाए हैं उनको मौका मिले। तो ये सारी बातें हुई। तो मैं आपको पहले अखिलेश जी के कल के कुछ बयान सुना रहा हूं और उसके बाद फिर आपको कुंभ का ताजा अपडेट देंगे। अब कुल 8 दिन बचे हैं इस कुंभ के, और अभी भी जो पहले दिन से लोगों के बीच में एक क्रेज दिखाई दे रहा था कुंभ में जाकर स्नान करने का, वो कम नहीं हो रहा। हमने कल भी ये बात की थी, आज उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे कि आखिर ये अचानक से लोगों में इस कुंभ को लेकर के, या योगी आदित्यनाथ जिसे कहते हैं सनातन को लेकर के जो प्रेम उमड़ा है, जो आस्था उमड़ी है, इसके पीछे वजह क्या है। पहले अखिलेश यादव की बात आप सुन लीजिए, और योगी जी का एक बयान है उसको बाद में सुनाएंगे। पहले अखिलेश जी की बात सुनिए। योगी जी का बयान दरअसल आज की कंट्रोवर्सी पर है। पहले अखिलेश यादव। देखिए, महाकुंभ कोई शब्द नहीं है, लेकिन इन्होंने क्योंकि महाआयोजन के लिए बहुत सारा पैसा निकालना था, इसलिए पैसे को बर्बादी करनी थी, इसलिए नाम भी इन्होंने महाआयोजन दिया और लोगों को गुमराह किया कि 144 वर्ष बाद हो रहा है। किस तारीख से ये तय कर रहे हैं। हमारे हिंदू धर्म में नक्षत्र और समय 2 इंपॉर्टेंट हैं। तो जो सदियों से होता आया है, कब धरती बनी, कब हमारे स्टार्स बने, कब से प्लेनेट हैं, ये बीजेपी वालों को सब पता है। 60 करोड़ लोग तो उससे हो सकता है ज्यादा ही हो, स्नान कर चुके हैं, लेकिन सरकार जानबूझ करके आंकड़े कम बता रही है। अब तो इन्हें समय और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जो अभी भी स्नान नहीं कर पाए हैं, अभी भी वहां पहुंच नहीं पाए हैं। तो सब इंतजाम है ही इतना जब अच्छा, तो इन्हें समय भी बढ़ा देना चाहिए। वह गजब कर दिया अखिलेश यादव जी ने। तो ये तो बयान मैंने भी नहीं सुना था सर। उन्होंने कहा कि भाई
सरकार बता रही है 53-54 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 60 करोड़ से ज्यादा लोग हो सकता है स्नान कर गए हों। सरकार डेटा कम बता रही है, आंकड़ा कम बता रही है। अखिलेश जी तो सवाल उठाते थे कि आंकड़ा आ कहां से रहा है कि इतने करोड़ लोग आ गए, क्योंकि इसके जब जो दरअसल योगी आदित्यनाथ हैं वो लगातार ये कहते थे कि जब इससे पहले कुंभ होता था तो उस वक्त कितने लोग आते थे और अब कितने लोग आ रहे हैं। आप केवल इसकी ही जो है तुलना कर लीजिए कि जब पहले यहां पर कुंभ हुआ था तो 2-2.5 करोड़ लोग आए थे, जब 13 में मेरे ख्याल से कुंभ हुआ था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद जब हमने आकर के पहला कुंभ कराया, अर्थ कुंभ कराया, तो उसमें 16-17 करोड़ लोग आए और अब जो है ये 53 करोड़ कल रात तक का आंकड़ा है जो आ गया। लेकिन अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि भाई कम बता रही है सरकार, ज्यादा लोग। देखिए बड़ा आश्चर्यजनक है और इसीलिए कभी कोई लगता है ना कि विरोध के लिए विरोध करते ध्यान में नहीं रहता। जिसे कहा जाता है ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, होता क्या है कि याद रखना पड़ता है कि झूठ बोला था, तो फिर आपको अगली बार वो गलत नहीं हो। सच आप बोलेंगे तो आपको याद नहीं रखना है, जो भी बोलना है वो सच ही है। ये विरोध के लिए विरोध वाला जो मसला है वो वहां पहुंच गए अखिलेश जी। यही अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ की सरकार तो देखिए आंकड़े बढ़ा चढ़कर पेश कर रही है, कहां से इतने लोग आ जाएंगे, करोड़ों लोग कहां से आ जाएंगे, एक दिन में इतने करोड़ आ ही नहीं सकते, जगह कितनी है। अब जगह के लिहाज से एक आंकड़ा बता दूं जो खुद योगी आदित्यनाथ ने कोट किया है, 1000 एकड़ में कुंभ लगता था। 2013 में अखिलेश यादव जी की सरकार आई तो 2000 एकड़ में कुंभ लगा। इस बार का जो कुंभ है, जो महाकुंभ है, 10,000 एकड़ में लगा हुआ है। मतलब ये आंकड़े के तौर पर समझें तब समझ में आएगा, 10,000 एकड़। अब एक तो ये कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि महाकुंभ की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई 144 साल की बात नहीं। मैं बार बार ये कहता हूं कि कुंभ की ही सिर्फ व्यवस्था है, 12 वर्ष पर कुंभ, इसी का शास्त्रों में महात्मा है, इसके अलावा और कोई महात्मा महाकुंभ भी कुछ नहीं होता। नहीं, महाकुंभ आप व्यवस्था के लिहाज से कहते हैं, कुंभ महाकुंभ, वरना अर्धकुंभ भी नहीं है ना शास्त्र में। उनका इल्जाम क्या, उनको कह रहे हैं मार्केटिंग कर दी सरकार। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, देखिए मैं आज ये लेके आया हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 वर्ष बाद बना था यह दुर्लभ संयोग। अभी वो कह रहे थे ग्रह नक्षत्र ना, तो सूर्य, ये 2013 में अखिलेश यादव की सरकार के समय सरकार की तरफ से ये रिलीज दी गई थी और ये वहां के अखबारों में छपा। 147 साल बाद उन्होंने बताया था। योगी जी तो 144 साल, ये अखिलेश यादव की सरकार, ये अखिलेश यादव की सरकार में 2013 में ये कुंभ को लेकर छपा है, जरा देखिए। 3 साल ये योगी जी 3 साल कम कर दिए। अब मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, सरकार व्यवस्था के लिहाज से उसको कुंभ कह दे, महाकुंभ कह दे, आयोजन इतना बड़ा है कि उसको महाकुंभ कहना ही चाहिए। और शास्त्रों में न तो 144 साल है, न 147 साल है, न 156 साल, सिर्फ 12 वर्ष का कुंभ है, जो देव असुर संग्राम के आधार 144 साल कोई और धारणा। आप कह रहे हैं 144 साल वाली बात पर भरोसा नहीं होता, कुछ होगी वजह, भाई मैं मानता हूं जिस जहां से भी ये बात निकली कोई उसके पीछे बेसिस रहा होगा, वरना क्यों 144 साल, कुछ तो रखा। उनका जो मूल आरोप है कि आप आस्था की मार्केटिंग कर रहे हैं, इसको बेच रहे हैं, इसीलिए आपने इसको इतना बड़ा जो है तामझाम करके बनाया है, 10,000 करोड़ रुपया उस पर लगा दिया। वो कहते हैं, योगी जी खुद अपने आप बोलते हैं 7,500 करोड़ सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिला करके। वो कह रहे हैं आपने इसको मार्केटिंग बिजनेस इवेंट बना दिया है। देखिए अखिलेश जी का आरोप, अपना राजनीतिक आरोप है, वो योगी जी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन ये बात हर्षवर्धन जी की सही है कि महाकुंभ का कोई उल्लेख नहीं है, कुंभ का उल्लेख है। और अर्ध कुंभ है जो उसको कुंभ ही कहा जाता था, हम लोग बचपन में 6 साल में जो होती थी कुंभ ही कहा जाता था। अब वो कुंभ बोल दिया गया, इसको महाकुंभ बोल दिया गया। ये तो आज के युग में जैसे रैली होती थी, फिर महारैली हो गई, यात्रा हो गई, महागठबंधन हो गया, महागठबंधन हो गया। हर चीज़ में महा लगाने का जो है तो वो एक नया चलन है। और ये बात सही है कि कम से कम एज ए पत्रकार के तौर पर 1986 का हरिद्वार का कुंभ और 1989 का इलाहाबाद का प्रयागराज का कुंभ, ये मैंने अपने होशोवास में और जर्नलिस्ट से देखना शुरू किया। उसके पहले बचपन में बड़े बुजुर्ग जाते थे, तो अलग बात। तब से हर कुंभ में ये होता है, ये 147 साल, 144 साल, ये मतलब साधु संत इस तरह के और ज्योतिषी और जो शास्त्री लोग हैं ये कहते रहे। सरकार भी कह देती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, चूंकि मीडिया का प्रसार इतना हो गया कि सोशल मीडिया में, और सबसे ज़्यादा तो सेलिब्रिटीज़ ने, और जो नहाने गए उन्होंने अपने रील डाली, वीडियो डाले। सरकार से ज़्यादा तो प्रचार उन्होंने किया। जो लोग नहा के पता लगा कि हमारे हर्षवर्धन जी गए, एक झोपड़ी का उन्होंने अपना आराम से कुटिया में लेटे हुए एक वीडियो डाल दिया। फिर कोई और गया, उसने डुबकी लगाते हुए डाल दिया। फिर फिल्म वाले आए, तो जो सामान्य जनमानस है उसको ये लगा कि अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो अगर हम नहीं गए तो छूट जाएगी, तो जीवन में हमें कुछ मिलेगा नहीं। मोटी बात जो आप कह रहे हैं, एक अट्रैक्शन है इस बार जो पिछली बार से अलग है, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा मीडिया फॉर व्हाटएवर रीजन। पहले क्या, पहले श्रद्धा थी, इस बार श्रद्धा के साथ साथ आकर्षण भी है।
सर वो श्रद्धा के मारे आकर्षण होगा, नहीं आकर्षण है। कुंभ में क्यों जाएगा नहीं, आदमी श्रद्धा के साथ साथ कुछ ये भी होता है कि हम भी जाएं, हम छूट ना जाएं। पहले क्या होता था, बड़े बुजुर्ग घर के जो होते थे और आदमी अपनी पहल पे जाता था, सरकार इंतजाम करती थी। सर लेकिन अब इस बार उसको जो है, मैं इसी को जो आपने बात की, इसी को थोड़ा सा आगे मैं आज बात हम लोग करना चाहते हैं। जैसे एक आंकड़ा योगी आदित्यनाथ ने दिया, इसको वेरीफाई किया जा सकता है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो गलत आंकड़ा क्यों देंगे, कि 2016-17 में यूपी में भाजपा की सरकार बनने से पहले और राम मंदिर का फैसला आने से पहले, मंदिर बनने से पहले, एक साल में अधिकतम संख्या जो गई है 2,35,000 लोग अयोध्या जाते थे। 2024 में ही, पिछले साल जब जनवरी में मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तब से 2024 में 14 से 15 करोड़ लोग गए। एक तरफ 2.25 लाख है, एक तरफ 14-15 करोड़ है। भाई उसका फर्क है। नहीं, फर्क इसलिए है कि राम मंदिर आंदोलन जो चला, उससे जो जनमानस तक राम मंदिर को लेकर उत्सुकता, आकर्षण, श्रद्धा, भक्ति का जो प्रादुर्भाव हुआ वो पहले नहीं था, नंबर एक। दूसरा, पहले अयोध्या में देखने क्या जाता है, हनुमानगढ़ी जाते थे लोग मंदिर में। सारी अब बातें जब जोड़ राम रहा हूं। मंदिर बना इतने संघर्ष के बाद, काशी तो विश्वनाथ जाहिर में, आकर्षण उसका काशी होगा। विश्वनाथ में, गोवा में जितना टूरिस्ट जाता है, अगर उससे 2 गुना आदमी काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए बनारस जा रहा है। अब ये भी वेरीफाइबल डेटा है, ये तो हुआ ही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये सनातन की श्रद्धा जो है, इसमें एक आप कह सकते हैं एक वेग आया है, हिंदुत्व की चेतना का उभार है। वरना पहले लोग नहाने भी जाते थे तो उसको बताते नहीं थे, पहले टीका लगाते थे, छिपाते थे, पहले राम नामी ओढ़ के कहिए कोई डुबकी मारता हुआ अपनी फोटो डाले, नहीं डालते थे। अब वो एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया। सर ने कहा, ठीक है, सर कह रहे हैं श्रद्धा और आकर्षण में अंतर है। नहीं, आकर्षण किसी और वजह से भी हो सकता है, इस तरफ श्रद्धा ना हो। देखिए, श्रद्धा आकर्षण की अपनी अपनी परिभाषाएं हो सकती है, लेकिन फिर मैं एक आंकड़ा बता देता हूं। 10 लाख कल्पवासी 1 महीने तक कल्पवास किए। 10 लाख 1 महीने तक कल्पवास किए, वो विशुद्ध श्रद्धा में आए। जो अखाड़े, जो आश्रम, जो संत, जो महामंडलेश्वर, जो शंकराचार्य, जो सारे लोग हैं, वो भी उसी में आए। अब बाकी आकर्षण के साथ भी अगर ये हिंदुत्व का आकर्षण है तो ये भी उसी के साथ का हिस्सा। और इसमें ये भी समझिए, छोटा सा आंकड़ा और जोड़ दीजिए, अभी श्री राम मंदिर तीसरा सबसे ज्यादा जो हिंदू दान देते हैं वो मंदिर बन गया है। वरना मेरी जानकारी है 2010 में आया था तो मैंने वो स्टोरी लिखी थी, 5 लाख रुपया रामलला विराजमान के खाते में थे, 5 लाख। और आज 700 करोड़ एक साल में। 2 ऊपर वाले मंदिर मालूम है, नंबर 1 नंबर 2 आपको? नहीं, वो तो एक बालाजी होंगे, एक वेंकटेश मंदिर है, और दूसरा ये मेरे ख्याल से पद्मनाभ मंदिर है। पद्मनाभ मंदिर, सबसे जो केरल अमीर वाला है, जो केरल वाले। तो अभी तीसरे नंबर पर ये अखिलेश यादव का जो यू टर्न दिखा कि पहले आंकड़ों पर सवाल कि इतने करोड़ कहां से बता रही है सरकार, और अब कह रहे हैं कि सरकार कम बता रही है, ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। अब वो कहते हैं कुंभ की अवधि आप बढ़ा दीजिए। अब कुछ लोगों ने तो ये भी नोटिस किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजकल टीका लगा के भी आने लगे। मैंने नहीं देखा, लोग कह रहे हैं। ये बढ़िया है, ये गुड है। अखिलेश यादव जिस तरीके से उपचुनाव हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, 10 में से और 8 सीटें हार गए। अभी मिल्कीपुर का उपचुनाव बुरी तरीके से हारे, 70,000 से हारे। तो अखिलेश यादव उसके बाद कुंभ गए ना, हालांकि चुनाव के पहले, परिणाम आने के पहले वो कुंभ चले गए थे, लेकिन जब पहले उपचुनाव में जब उनकी हार हुई कई सीटों पर, तो उन्हें लगा कि भाई मुझे कुंभ जाना पड़ेगा। वो कुंभ गए स्नान करने सपरिवार। और अब अखिलेश यादव को लग रहा है कि भाई जो पीडीए की वजह से बात करते थे लोकसभा में, तो उसको उनका पूरा फायदा मिल गया पीडीए का। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला कि आप सिर्फ पीडीए की बात करते रहो और हिंदू धर्म से दूरी बना के रखो और जनता आपको वोट करे। पीडीए हार गया, पीडीए बुरी तरीके से हारा है, सब जगह आ रहा है। बताइए कहां पीडीए काम किया? लोकसभा चुनाव अगर छोड़ दिया जाए, जहां कांग्रेस को और अखिलेश यादव को समर्थन मिला और भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आ गई, उसके बाद एक चुनाव बता दीजिए जहां पीडीए चला है। क्या हरियाणा में पीडीए चला? क्या महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी 9 सीटों में आ गई, 48 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस 113 सीटों पर पहुंच जाती है, क्या वहां विधानसभा चुनाव में पीडीए चला अखिलेश यादव का, या कांग्रेस का नैरेटिव वहां चला है? क्या दिल्ली में चला है क्या इनका नैरेटिव पीडीए का? तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद जिस तरीके से पीडीए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा और विपक्ष के साथ छूटा है, जिस एजेंडे पर वो चल रहे थे, अब अखिलेश को ये लग रहा है कि इतना बड़ा कुंभ का आयोजन हो गया है, अब वो उसे कुंभ माने। योगी आदित्यनाथ उसे महाकुंभ कह रहे हैं, वो महाकुंभ मानने को तैयार नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को जानते हैं कि 55 करोड़ लोगों को स्नान करके जा रहे हैं, तो आधा क्या पूरा, लगभग पूरा 80% उत्तर प्रदेश की आबादी कुंभ में स्नान करके जाएगी। और यही आबादी 24 महीने के बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में वोट करने वाली है। बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, चारों जगह स्टेशन चौक हैं जहां में अखिलेश यादव को बिहार से कोई लेना देना नहीं। अखिलेश यादव की चिंता तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है ना, जो 24 महीने के बाद होने वाला है। अगर उत्तर प्रदेश में 90% की जनता अगर कुंभ में नहा लेगी, तो 2 साल बाद वोटिंग जब होगी तो ये किसके खाते में जुड़ेगा? अखिलेश इस बात को जानते हैं ना। 17 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अखिलेश यादव का रीकैलिब्रेशन है, आप जो कह रहे हैं।
बिल्कुल, अब उसको समझ में आ गया कि कि भाई बिना अब सनातन वो के साथ समझ साथ वो चलना समझ पड़ेगा। गए कि अम्बा समीकरण के दम पर आप सरकार नहीं बना सकते, खाली मुस्लिम और खाली यादव के दम पर। यादव में तो एक बड़ा वर्ग हिंदुओं का है ना, यादव भी तो हिंदू आते हैं। तो इंटरेस्टिंग मुझे बात लगता है कि अब उनके पास समझ में आ गई है कि बिना इसके हम सरकार नहीं बना सकते, इसलिए सबको साथ एम वाई लेके के चलना। साथ बाकी भी चाहिए, बिल्कुल लेना ही पड़ेगा तो अब आपको। आपको सनातनियों की बात करनी पड़ेगी। बिल्कुल। ठीक है। देखिए, बड़ी रोचक टिप्पणी आई है कि उसको आकर्षण और श्रद्धा तो भी तुरंत आई कि सांस्कृतिक जो महोत्सव हुआ करता था, आप लोगों ने उसको वंचित कर दिया सफाई को। आकर्षण तो वहां हुआ करता था, लोग कह रहे हैं कि वो वंचित कर दिया आप लोगों ने, होता ही नहीं अब। ये तो देखो अभी तो उनका एक तंज है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो हाँ, होता था बिल्कुल। सफाई में, उस पर ऐसे तो भगदड़ पे भी किसी ने लिखा था कि सफाई में, मुझे नहीं पता सफाई में भी कभी भगदड़ मची थी क्या? जाहिर है भीड़ में होने पर हो जाए। हाँ, एक बार मची थी, सफाई में एक बार भगदड़ मची। मची होगी, पता नहीं, वो अमिताभ बच्चन आए होंगे, वो देखने की मच गई होगी, अलग बात है। लेकिन जो आकर्षण और श्रद्धा की मैं बात कर रहा हूँ, उसका कारण बताऊँ। अब जैसे एक टीवी चैनल पे, राष्ट्रीय चैनल पे एक एंकर कह रहे हैं कि ये 144 वर्ष बाद आएगा, तब तक पता नहीं आप जिंदा रहे ना रहे, और शायद कोई जिंदा नहीं रहेगा, इसलिए ये मौका है कि आप जाकर के। तो जब एक सामान्य व्यक्ति इसको सुनता है तो उसको लगता है कि हमारी कोई चीज़ छूट ना जाए, तो उसको लगता है कि जाके श्रद्धा भी होगी उसके अंदर, ऐसा नहीं है, लेकिन वो फिर उसका वो आकर्षण दुगना हो जाता है। पहले ये होता था भाई 12 साल बाद इसमें नहीं जा पा रहे, अगले में चले जाएंगे, अभी तो हम रहेंगे जिंदा आदमी। इसमें कुछ गलत है क्या? मैं कहता हूं अगर सरकार ने इसका इस तरीके से प्रचार भी किया, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मैं तो कारण बता रहा हूँ। भीड़ मैं वो सहमत हूं आपसे, ठीक है। गलत सही की बात तो ये है कि पब्लिक इसको भाई जो जा रहा है अपने मेहनत से, अपने जोखिम पे और या अपने उस पर जा रहा है, अगर उसको जाम में मालूम है 10 घंटे जाम लग रहा है फिर भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अपनी एक इच्छा है, एक श्रद्धा है, एक आस्था है, एक आकर्षण है, तो जा रहा है। ये उसका अपना फैसला है ना, उसका कॉल है। वही टीवी लगातार पिछले 10 दिन से तो 15 दिन से कम ये दिखा रहा है ना, इतना जाम है, सड़क हाईवे जाम है, ट्रेन में जगह नहीं है, होटल में जगह नहीं है, आप इलाहाबाद शहर के अंदर मूव नहीं कर पा रहे, ये सब बातें भी बता, उसके बावजूद ये नंबर कम नहीं हो रहा है। नंबर इसीलिए कम नहीं हो रहा है कि जाम लगा हुआ है। बिना श्रद्धा, आस्था, विश्वास के संभव नहीं है कि आप सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा कर लें। 3 घंटे की जो यात्रा है उसको आप 12 घंटे, 15 घंटे में, और जो 15-20 मिनट की यात्रा होती है उसको 3-3, साढ़े 3 घंटे में पूरी करें। जो आप आरक्षित बर्थ है उस पर भी दूसरे लोग आकर बैठ जाते हैं, फिर भी आप चले जाएं, ये संभव नहीं है अगर आपके अंदर कोई श्रद्धा, आस्था, विश्वास नहीं हो। चलिए अब जरा इसकी आर्थिकी पर बात करते हैं, इसकी इकोनॉमिक्स पर बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं 10,15,000 करोड़ रुपया लगा रहा हूं और 3.5 लाख रुपया कमा रहा हूं, इससे 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ कमा रहा हूं। तो मुझे कोई बताए कि इसमें क्या, ये कौन सी बैड इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या गलत हो रहा है? ऐसा ही डेटा, ये बात आप अयोध्या के बारे में भी आप बता रहे हैं कितना चढ़ावा, और मैं 700 करोड़ प्रतिवर्ष। मैंने किसी से पूछा आप अयोध्या गए, बोले हाँ, किसी कोई व्यक्ति गए थे, तो मैंने वहां पूछा भाई शहर कैसा है, तो बोले शहर बढ़िया हो गया, सड़क चौड़ी हो गई है, तो ये सारे काम वहां हुए तो व्यापार भी बढ़ रहा होगा। तो यूपी में ने क्या एक अलग लीक दिखा दी है, कुछ लोग इसको गलत मानते हैं, लेकिन धार्मिक टूरिज्म की वही है ना, ये क्या है? नहीं, यूपी में अब भाई वाराणसी, काशी, अयोध्या, महाकुंभ, तीन तो बड़ी चीजें हुई नहीं। ये जो राम सर्किट डेवलप कर रहे हैं पूरा, वो अलग होगा। देखिए, धार्मिक आयोजन तो पहले भी होते थे, ऐसा तो नहीं कि पहले नहीं होते थे, लेकिन 2014 के बाद जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने इसे एक हिंदू आस्था से जोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी ने इसे गर्व करना सिखाया लोगों को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भी कि पहले धर्म की बात करना, अपने धार्मिक स्थानों पर जाना दकियानुसी माना जाता था। गोवा में आप कैसीनो में जाते थे, वो ठीक माना जाता था, लेकिन आप धर्म के दरवाजे पे जा रहे हो तो ये दकियानुसी माना जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद इसे छवि बदली है। खुद प्रधानमंत्री मोदी का आप देखिए कि हिंदुस्तान, वो कितने मंदिर खुद जाते, जहां जाते वो मंदिर में जाते। राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा थी तो प्रधानमंत्री सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से उठ के ऑफिस से अपने घर से नहीं चले गए थे। 10 दिन तक, 12 दिन तक उन्होंने, आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में तमाम जहां राम कथा हुई है वहां जाकर उन्होंने किया है। नासिक में उन्होंने पूजा की, साउथ में उन्होंने पूजा की, वैसा 10-12 दिन उन्होंने जीवन जिया, वो जमीन पर चटाई डाल के सोए। तो इस तरीके से व्यक्ति ने अगर अपने इसको करके एक प्रधानमंत्री करता है तो देश की जनता को लगता है कि भाई हमारा प्रधानमंत्री अगर धर्म को लेकर इतना आस्थावान है और वो इसको जागरूक कर रहा है तो उसमें क्या गलत है। मुझे लग रहा है कि योगी और मोदी की सबसे बड़ा एक जो कंट्रीब्यूशन है वो है कि हिंदू धर्म के प्रति लोगों में एक जो अटूट आस्था थी उसका उनके अंदर भाव जगा दिया। अब लोग कहते नहीं भाई हमारा धर्म है, उसके प्रति लोग एक अटूट आस्था रखते हैं। देखिए इतनी तकलीफ के बाद आदमी वहां जा रहा है तो धर्म के प्रति उसकी आस्था है, एक अटूट भरोसा है धर्म के प्रति, इसलिए वो वहां पर जा रहा है। तो मुझे लगता है इसका एक बड़ा कारण योगी और मोदी का जो लगातार हिंदुत्व का प्रचार है, धर्म को लेकर है, जिस तरीके से मंदिरों के निर्माण किए, जिस तरीके से बाकी जगह दर्शन करने प्रधानमंत्री मोदी हर बार जाते हैं, मुझे लग रहा है एक बड़ा कारण इसका ये भी है।